पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है वो है हमारे जो शरीर में 7 चक्र होते हैं उन्हें जागरूक वो कौन से प्रकार के 7 चक्र होते हैं और वो किस तरह से जागरूक होते हैं, इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। आज का अपना यही टॉपिक है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 7 चक्र होते हैं और वो एक लाइन से होते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के नाभि तक के 7 चक्र होते हैं। तो उसमें होता यह है कि जब हमारे जो 7 चक्र है तो उसमें उससे कुंडलिनी का बहुत ही नज़दीक का ताल्लुक होता है। यानी कि जब कुंडलिनी जो हमारी कुंडलिनी जो शक्ति होती है, अभी कुंडलिनी होती क्या है, तो उसे जिस तरह से सांप एक जगह पर जहाँ पर बैठता है तो उस वक्त तो इस पोजीशन में बैठता है ताकि घूम घूम करके ऐसे बैठा होता है, ठीक है। तो कुंडलिनी की जो शक्ति होती है वो भी हमारे जो शरीर है उसमें बैठी होती है और वो उसके जो राउंड होते हैं ना, जिस तरह से सांप होता है राउंड मार के बैठ जाता है, उस तरह ही 3.5 उसका राउंड होता है, 3.5 राउंड उसमें वो ऐसा करके हमारा कुंडलिनी शक्ति बैठ जाता है। लेकिन उसका जो पोजीशन होता है वो किस तरह से होना चाहिए, वो सीधा सभी चक्रों को एक लाइन में ये कह सकते हैं कि सभी चक्रों को जॉइंट होते हुए वो एक सीधी लाइन में बना होना चाहिए। तो जब ये सीधी लाइन में बना होता है उस वक्त 7 चक्र जागृत हो जाते हैं और उससे होता यह है कि जब 7 चक्र जागृत हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। लेकिन कुंडलिनी जागृत होना इतना आसान काम नहीं होता है। ये कुछ समझ लीजिए 100 करोड़ में कुछ % लोग होंगे जो इसको जागृत कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जागृत होते कुंडलिनी जब जागृत होती है उसका जब अभ्यास किया जाता है, जब उसका जागृत करने का, तब कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, कुछ लोग पागल भी हो सकते हैं। क्योंकि उसका अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो वो समझ लीजिए वो इंसान या तो पागल बन जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी उसकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है और उनमें से ही उन कुछ लोगों में से ही हमारे गुरुवर्य बंडोजी बाबा भी उन्होंने भी इसका अनुभव लिया है। अब उनके साथ हुआ ये था कि जब वो ध्यान अवस्था में बैठे वो ये मतलब उनको पता था कि हमें करना क्या है, तो वो कर रहे थे कि 7 मतलब कुंडलिनी शक्ति की ही ध्यान धारणा वो कर रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने वो सब करने से पहले कुछ लोगों को, कुछ शिष्य लोगों को ये बता दिया कि मुझे नीचे गड्ढा करके आप उसमें बिठा दीजिए और मैं अपना ध्यान मग्न हो जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा किया, सब लोगों ने मतलब कुछ लोग शिष्य लोग जो थे उन्होंने गड्ढा बना दिया, कुएं की तरह कुछ गड्ढा ऐसा बना दिया। उसके बाद हमारे जो बंडोजी बाबा है, हमारे जो गुरुवर्य है, आदरणीय गुरुवर्य, तो वहाँ पर जाकर के बैठ गए। 4-5 दिन होने के बाद भी वो बिना पानी, बिना हवा, बिना खाने के वो ध्यान धारणा में लगे हुए थे। लेकिन कुछ शिष्यों को बाद में 5-6 दिन के बाद ऐसा लगा कि बाबा की हालत क्या है, कुछ तो देखना चाहिए। तो कुछ लोग मतलब होता है ना कि 1-2 आदमी को मालूम होने के बाद वो पूरे गांव में मालूम हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी हो रही। तो वो सब लोग जाकर के कुछ डॉक्टरों की भी टीम आई थी वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि या तो बाबा मतलब ध्यान धारणा में ही मतलब वो हुए होंगे। कुछ लोगों को लगा कि बाबा चले गए। लेकिन 5-6 दिन के बाद भी हुआ ये कि जब वो, क्योंकि वहाँ पे जो है गड्ढा बना के उसको बांधकाम यानी कि उसको पूरा पैकिंग कर दिया था, ईट का जो काम होता है ना, वो पूरा माल डाल के पूरा एकदम पैक कर दिया था। लेकिन 5-6 दिन के बाद भी बाबा वहाँ से कुछ देर के बाद वो ध्यान धारणा से अपने बाहर आए। लेकिन जब डॉक्टरों की टीम उनको पूछने लगी अलग अलग, जैसे कि हार्ट के स्पेशलिस्ट
उसके बाद पैर के, उसके बाद सर के स्पेशलिस्ट, ऐसे पूरे एक टीम आई थी वहाँ पर। तो उन्होंने जब बाबा को पूछा कि आप, क्योंकि ये उन लोगों के सोच से ही बाहर था, इसलिए उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने शायद पूछा होगा बाबा को कि बाबा जी कि आप, ये कैसा संभव है कि बिना खाना, बिना पानी, बिना हवा के आप रह सकते हैं। तो बाबा ने कुछ देर तो जवाब ही नहीं दिया, लेकिन कुछ देर के बाद एक जवाब दिया और कहा कि जैसे हम बलून में हवा भरते हैं, उसी प्रकार ये सातों चक्रों का खेल है। क्योंकि जब इस पर आप सात चक्रों का जब आप उसके ऊपर योग करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तब होता यह है कि जब बलून में जैसे समझ लीजिए हवा भरी जाती है और उसके बाद उसको एक बार बहुत ही छोटा, उस बलून को पूरी हवा भर के उसके बाद उसको बहुत ही छोटा अगर आप छेद करेंगे तो हवा एकदम से नहीं जाएगी, वो धीरे 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 करके जाती है। उसी प्रकार बाबा ने कुछ कहा, हमने मतलब ऐसा सुना, तो ज़्यादा तो कुछ वहाँ पर बाबा ने कहा नहीं, लेकिन इतना ही कहा जो कि हमारे गुरु है। तो होता यह है कि जब भी आपको ये साधना करनी हो तो किसी जानकार व्यक्ति के या फिर हमारे गुरुवरे बंडो जी बाबा जैसे लोगों से ही सीखे और उसके बारे में योगाभ्यास करें। देखिए दोस्तों, हमारे जितने भी मतलब जो चक्र होते हैं हमारे शरीर में, वो 7 प्रकार के होते हैं। वो इस तरह है। पहला आता है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, साथ ही साथ आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इस प्रकार के 7 चक्र होते हैं। तो इनकी साधना करने से पहले और इनको जागरूक करने से पहले आपको किसी अच्छे जैसे हमारे गुरु बाबा हो गए या फिर कुछ ऐसे गिने चुने ही लोग हैं, आपको उनके शिष्य की दीक्षा लेनी होगी। उसके बाद ही आप इसको मतलब कर सकते हैं। और बिना अधूरी जानकारी के ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो आपकी जान को इसमें खतरा हो सकता है। वीडियो तो बहुत ही बड़ा बनाने वाले थे, लेकिन बात ये हुई कि बढ़ते बढ़ते बहुत ही टॉपिक बढ़ रहा है, इसके लिए हम यहीं पर रुकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।